सुंदर हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास एक शांत और निर्मल झील थी। मणिसर इस झील में रहने वाला राजहंस सुधाकर अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी चमकती सफ़ेद पंखों की आभा ऐसी थी कि जब वह उड़ता तो ऐसा लगता जैसे चांद आसमान से धरती पर उतर आया हो। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते थे कि सुधाकर सिर्फ एक साधारण हंस ही नहीं, वह एक अभिशप्त राजकुमार था जिसे एक ऋषि के शाप के कारण हंस का रूप लेना पड़ा था। कई वर्षों पहले सुधाकर नामक एक पराक्रमी राजकुमार हुआ करता था। वह वीर था, लेकिन उसे अपने सौंदर्य और वीरता पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन उसने एक वृद्ध ऋषि का अपमान कर दिया और उनके कहे अनुसार उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। ऋषि क्रोधित होकर बोलने लगे, हे राजकुमार, जिस सुंदरता और गरिमा पर तुझे इतना अभिमान है वही तुझे सबसे बड़ी सजा देगी। तू अब एक हंस के रूप में जन्म लेगा और जब तक तू सच्चे प्रेम और बलिदान का प्रमाण नहीं देगा तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। राजकुमार की सारी शक्ति क्षीण हो गई और देखते ही देखते वह एक सफेद हंस में बदल गया। अब वह झील में रहने लगा, लेकिन उसका हृदय अभी भी राजसी था। वह झील के अन्य पक्षियों का नेतृत्व करता और उन्हें मुसीबतों से बचाता, लेकिन भीतर ही भीतर उसे अपने मानव रूप में लौटने की लालसा थी। एक दिन उस झील में एक शिकारी आया। वह बहुत चतुर था। उसने झील के हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। हंसों के झुंड में एक सुंदर सुनहरी हंस चंद्रिका भी थी जो सुधाकर से प्रेम करती थी। जब शिकारी ने चंद्रिका को पकड़ लिया तो उसने दर्द भरी आवाज में सुधाकर को पुकारा, सुधाकर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुधाकर के पास दोस्तों दो ही विकल्प थे, अपनी जान बचाकर उड़ जाना या फिर चंद्रिका को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देना। सुधाकर ने बिना एक पल गमाए शिकारी की ओर उड़ान भरी। उसने अपनी चोंच से शिकारी के हाथ पर प्रहार किया, जिससे जाल खुल गया और चंद्रिका को भागने का मौका मिल गया। लेकिन शिकारी ने गुस्से में आकर सुधाकर पर वार कर दिया। सुधाकर घायल होकर झील में गिर पड़ा। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, अचानक एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और ऋषि वहां आ गए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तूने निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का प्रमाण दिया है, तेरा अभिशाप समाप्त हो। सुधाकर का शरीर चमकने लगा और वह फिर से अपने राजकुमार के रूप में बदल गया, लेकिन अब वह अपने महल नहीं लौटा। उसने हंसों की रक्षा करने की शपथ ली और सदा के लिए हंसों का रक्षक बन गया। इस कहानी से दोस्तों हमें एक ही सीख मिलती है, सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और बलिदान में होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा कही गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एक समय की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट द्वारा हमें बताएं कि ये कहानी कैसी लगी